मध्य प्रदेश के मंदसौर लोकसभा सीट पर मतदान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की मंदसौर लोकसभा सीट पर चौथे चरण के तहत मतदान पूरा हो गया है, जिसके बाद जिला निर्वाचन विभाग द्वारा सभी ईवीएम मशीन को संपूर्ण सुरक्षा के साथ पीजी कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। जहां एक और ईवीएम को लेकर प्रशासन की सुरक्षा है, वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर के समर्थक भी दिन रात निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सीसीटीवी कैमरे की एलईडी पर दिन रात तस्वीरें देखकर निगरानी में जुटे हैं। इस मौके पर मंदसौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर के समर्थक मांगीलाल गुर्जर ने बताया कि प्रशासन की ओर से ईवीएम को सुरक्षा के बीच रखा गया है। प्रशासन पर तो भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। हमने पूरा लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कराया, हमने हर मतदाता से मिले हैं, तो इसलिए हमारा भी एक फर्ज बनता है। हमारे प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर जी का आदेश था कि अपन कलेक्टर साहब से अनुमति लेके ने हम यहाँ ठहरे। देखो, हम 4 आदमी की परमिशन मिला हमें, और हमें 15-20 दिन तो लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण करा है, और अभी 20 दिन और भी बचे हैं। पूरा 20 दिन ही हमको यहाँ रुकना है। प्रशासन का तो पूरा सहयोग है, मिल रहा हमारे, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है कि कुछ भी हो सकता है। इस जमाने में आप भी जानते हैं, इसलिए हमें पूरा सतर्क से हमको रहना है। नहीं, देखो, आपको पता है भाजपा कुछ भी कर सकती है, इसलिए हमें पूरा सतर्क रहना है और अपने दम पे चुनाव लड़े हैं। हमें पूरी कार्यकर्ता की मेहनत ही रंग लाएगी, और हमने पूरी लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा। वहीं मंदसौर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दिलीप कुमार यादव भी रोजाना यहां पहुंचकर स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर रहे हैं। मंदसौर जिले में 1137 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनकी करीब 3000 से अधिक ईवीएम मशीन को मंदसौर के पीजी कॉलेज स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ईवीएम मशीन यहां पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ रखी हुई है, जिन्हें अब लोकसभा चुनाव के परिणाम वाले दिन यानी 4 जून को खोला जाएगा। ये वोटिंग के बाद जब अपन स्ट्रांग रूम सील कर देते हैं कैंडिडेट्स की उपस्थिति में, उसके बाद में जो सिक्योरिटी रहती है 3 लेयर सिक्योरिटी है वैसे, और हमें भी रेगुलर इसमें इंस्पेक्शन करना होता है, तो उसी का एक पार्ट है। मेरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे 24/7 रहते हैं, और मैं भी इसमें रूटीनली आता रहता हूँ। और सभी विधानसभाओं से जो डिस्पैच के बाद में रिसीविंग यहीं पे होती है, यहीं पे अपने ईवीएम और उनके मटेरियल के स्ट्रांग रूम्स हैं, और 9 रूम्स है अपने पूरे ईवीएम के लिए, और 4 रूम उनके सभी विधानसभाओं के मटेरियल के लिए हैं। प्लस एक एसएलयू का रूम अलग से है आपकी बात, जिसमें एसएलयू जो सिंबल लोडिंग यूनिट रखी गई है, और पूरा सिक्योर्ड है, पूरा कैंपस पूरा सिक्योर्ड है। सभी सारी जो कार्रवाई है कैंडिडेट्स की उपस्थिति में की जाती है, और 24/7 यहाँ पे सीएपीएफ भी रहती है, आर्म फोर्स भी रहती है, 3 लेयर सिक्योरिटीज में रहती है। प्लस पूरा वेबकास्टिंग के तहत इसमें सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, जहाँ पे पूरी निगरानी कैंडिडेट्स यहाँ पे खुद भी कर सकते हैं। उनके लिए कैमरा का यहाँ पे आउटर में वो भी दिया गया है, पूरा सेटअप भी दिया गया है, तो पुली सिक्योर कैंपस, कोई इशू नहीं है। गुजरात के नांदोद तालुका के पोइचा में त्रिवेणी संगम में डूबे सूरत के लोगों को ढूंढने के लिए दिन रात मशक्कत की जा रही है। गुजरात के नर्मदा जिला के नांदोद तालुका के पोइचा में नर्मदा नदी के त्रिवेणी संगम में नहाने के लिए उतरे सूरत के 7 लोग पानी में डूब गए थे। जब से ये लोग पानी में डूबे हैं, तब से एनडीआरएफ, वडोदरा फायर विभाग, करजण और भरूच के दमकल दस्ते और नर्मदा जिला प्रशासन उनके शव ढूंढने की कवायद कर रहा है। उनमें से 4 शवों को ढूंढ लिया गया है, जबकि अन्य 3 लोगों की खोजबीन अभी भी जारी है। नर्मदा जिला कलेक्टर श्वेता तिवटिया के मार्गदर्शन में इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर जिला कलेक्टर श्वेता तिवटिया ने जानकारी दी। આજે હું અને એસપી સાહેબ બંને પોઈચા બાજુ આવ્યા છે। દુર્ઘટના બની છે એમાં જે રિલેટેડ પરિવારજનો છે એમના સાથે મુલાકાત કરવા અને જે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલે છે એની સમીક્ષા કરવા આપણે બંને અહીંયા આવ્યા છે। ગયા 24 કલાકમાં સતત તંત્રની કામગીરી यहाँ ચાલુ છે। એનડીઆરએફની 2 ટીમો यहाँ આવી છે। વડોદરાથી ફાયર ફાઇટર્સ, ભરૂચથી ફાયર ફાઇટર્સ, રાજપીપળાની સ્થાનિક ટીમો, મેડિકલની ટીમો, હેલ્થની ટીમો, બધી ટીમો, અમારે પોલીસ કચેરીના બધા લોકો અને ડ્યુટી ઉપર સતત 24 કલાક લોકો ફરજ બજાવી રહ્યા છે, અને આટલું મોટું એક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન यहाँ ચાલુ છે। આપણે હવે જોઈ રહ્યા છે કે અગર અમને ઓર એ ટીમો વધારવાની એ લાગે તો આપણે ઓર અગ્રેસિવ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરવા માટે એનડીઆરએફની વધારે ટીમો મંગાવી। गुजरात के गिर सोमनाथ के गिरगढ़ना में स्वामीनारायण गुरुकुल में साधु बनने के लिए छात्र का माइंड वॉश किया होने के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। गुजरात की गिर सोमनाथ जिले के गिरगढ़ना
के मोटा समडियाला में स्वामीनारायण गुरुकुल स्कूल है, जहां रहकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहां वडली गांव से आया हुआ छात्र भी पिछले कई सालों से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहता है। इसी बीच परिजनों ने उनके बेटे को साधु बनने की प्रेरणा देने वाले जनार्दन स्वामी के खिलाफ दोनों के बीच हुई कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर माइंड वॉश के आरोप लगाए हैं। मारो छोकरो गुरुकुल समढियाळा गुरुकुल में भणे छे स्वामीनारायण ने एने स्वामीना कहेवाथी अमारा घर में कई शांति रहेवा दीधी नथी। मारा छोकराने स्वामीए मगज कंट्रोल कर लीधो अने ई साधु थई जवानी कहेतो नथी अमारे साधु थई जावुं, पण साधु थवानी संतोए બધું પઢાવેલું છે। એ અમારા પાસે सबूत છે। नहीं खातो पीतो नहीं, स्वामीना कहेवाथी खाय छे। स्वामी बन कहे के नहीं खावानो तो नहीं खातो। समग्रमा एवुं छे के मारो छोकरो 8 થી ભણે છે ગુરુકુળમાં અને અટાણે 10માની પરીક્ષા પૂરી થઈ છે। પરીક્ષા આપીને પૂરું કર્યું, વેકેશન પડ્યું ત્યારે લેવા ગયો ત્યારે આવ્યો નહીં, એટલે એમાં સ્વામીનો એના માઇન્ડ વોશ કરેલો છે। એટલે પછી મેં ધક્કો ખાધો, બીજી વાર હું ગયો તો એ મારીને લઈ આવ્યો। પછી અહીં ઘેરે ખાધું નહીં, પછી બીજા દિવસે એ ભાગીને વહી ગયો। પછી અહીંયા 10-15 દિવસ રોકાણો, પાછો આવ્યો, પછી 3 દિવસની બોલી કરીને આવ્યો। પછી એ રીતના એ બધી મેટલ આવી, પછી મેં એપ્લિકેશન નાખીને એનું બધું રેકોર્ડિંગ કર્યું છે। સ્વામી એ વાત થાય છે ને એ બધી, અને નોટબુકો પકડવાની છે 3, એ નોટબુકના આધારે બધું આ બધું મીડિયા દ્વારા ઓલું કર્યું છે। બ્રેન વોશ અહીંયા કોઈ સંસ્થામાં આપણે કરતા નથી। સાધુ બનાવવાની વસ્તુ એવી છે કે સાધુ કોઈના કહેવાથી કોઈ થતું નથી। જ્યારે એને અંતરથી પ્રેરણા થાય તો જ સાધુ થાય। કોઈના કહેવાથી થતું હોય તો અમારે અત્યારે હોસ્ટેલ સાધુની હોય, પણ કોઈના કહેવાથી સાધુ થતું નથી અને બ્રેન વોશ પણ કોઈ કરતું નથી। સાધુ બનાવવા માટે અમારા માટે એક પ્રોસેસ હોય છે। એ પ્રોસેસમાંથી જ્યારે બાળક પસાર થાય ત્યારે સાધુ બને। પહેલી વસ્તુ એવી હોય છે કે એમના વાલી જ્યારે અમને હાથ પકડી અને બાળકને અમારા હાથમાં સોંપવા આવે કે સ્વામી આ તમે અમારા બાળકને રાખો, આમને સાધુ બનાવો, આમનું જીવન આના જીવનનો તમે ઉદ્ધાર કરો, અને વાલીની રજા જેઠી હોય ત્યારે જ અમે એને સાધુ બનાવી શકીએ। બીજું, સાધુ બન્યા પછી પણ એમને 6 મહિના પહેલા એને વાલીને અમે એમ ન કીધું કે તમારા બાળકને અમે સાધુ બનાવશું, આપી દે એમને। પછી અમે એને 6 મહિના એની પરીક્ષા થઈ, 6 મહિના પરીક્ષા થયા પછી 2 વર્ષ સુધી એ પાર્ષદમાં રહે। એમાં પણ અમને યોગ્ય લાગે કે ભાઈ આનું રેડી છે, સાધુ બને એમ છે, કારણ કે હું ગમે એવા વ્યક્તિને અમે સાધુ બનાવી દઈએ તો પછી ભવિષ્યમાં બધાને પસ્તાવાનો વારો આવતો હોય છે। એટલે 6 મહિના બાળકની પરીક્ષા થાય, 2 વર્ષ પાર્ષદમાં પણ એની ટ્રેનિંગ દેવામાં આવે ને એમની પરીક્ષા થાય, એમાંથી પાર ઉતરે પછી એને साधु बनावता होइए છીએ। कच्छ के मोगलधाम में पाटोत्सव और मांगल शक्ति अवार्ड समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। गुजरात के सुप्रसिद्ध तीर्थधाम मोगलधाम में हर साल पाटोत्सव का आयोजन भव्य रूप से किया जाता है। वैशाख महीने की 12 के दिन होने वाले इस आयोजन को इस बार 20 मई को आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां इन दिनों जोरों शोरों से चल रही है। इस मौके पर मांगल शक्ति अवार्ड समारोह का आयोजन भी किया गया है, जिसकी तैयारियां भी की जा रही है। इस अवार्ड समारोह में कीर्ति भट्ट और भाविन पटेल का सामाजिक क्षेत्र में विशेष प्रदान करने पर सम्मान किया जाएगा। साथ ही जिनकी वंदना होने वाली है, ऐसे पिंगळशी बापू लीला थारिया भगत, कच्छ गौरीदास बापू वडाड़ समेत के कई लोगों को शामिल किया गया है। इस मौके पर विभिन्न आयोजन किए गए हैं, जिसमें डायरा समेत के आयोजन शामिल है, जिसमें गुजरात के लोक गायक भजनों की रंगत जमाएंगे। ભગોડા ધામને આંગણે 28મો જ્યારે પાટ ઉત્સવ છે તો મા ભગવતીના સાનિધ્યમાં આવું ઉજળો પર્વ અને 11મો મોગલ શક્તિ એવોર્ડ, ત્યારે આ વર્ષે પણ 6 જણાને મહાનુભાવોને વડીલોને 6ને એવોર્ડ છે, 2ને વિશેષ સન્માન છે। અને રાત્રિના આપ જાણીએ છીએ કે દર વર્ષે જબરદસ્ત સંતવાણી હોય છે। કલાકારોના ખૂબ આપણા દરેક કલાકારો અહીંયા ભાવથી પધારે છે અને પૂજ્ય મોરારી બાપુથી લઈ અને આપણા શેરનાથ બાપુ, ઇન્દ્રભારતી બાપુથી લઈ અને આપણે જીણારામ બાપુ સુધી અને આપણા કવિ ધનસુખનાથ બાપુ, આવા દરેક સંતોની પણ અહીંયા હાજરી અમારી ઉપર ખૂબ એની દયાથી કૃપાથી અમારી ઉપર કૃપા રાખે છે। અને અહીંયા લગભગ વિશ્વમાંથી જેને જે માની શ્રદ્ધા હોય છે એ ઘણા બધા દેશોમાંથી પણ મિત્રો સાયના પાટ ઉત્સવ માટે અહીંયા આવે છે। એનું ભગોડા ધામ વતી હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને
આ ભગવતી આપણી ઉપર કાયમ આવી કૃપા કરતા રહે એવી માના ચરણોમાં प्रार्थना करूँ છું। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में व्यापारी को गोली मारकर 4,80,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के स्योहारा में 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने महमूदपुर निकट गल्ला व्यापारी के हाथ में गोली मारकर 4.80 लाख रुपए की लूट कर ली। घटना की सूचना मिलते ही एसपी पूर्वी और सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायल से जानकारी भी ली। व्यापारी को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। थाना सोहारा के मोहल्ला अफगानान सहसपुर के निवासी नाजिम के साथ ये लूट हुई है, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। हमारा एक भाई है नाजिम, वो घर से पेमेंट लेके बैग में रख के और वो रहने के लिए जा रहा था, पैसे देने के लिए पिंटू बाबू को। उसके बाद जो बची पेमेंट थी वो जसपुर लेकर जाता। अब रास्ते में 4 लोग मिले इसे। पहले तो रोका ना भाई, हमारे तेल लगा दिए, तो हमारी गाड़ी में तेल ख़त्म है। अब तेल ख़त्म होने के जब इन्होंने रोका ना भाई, क्या होना है, बैग छीनने लगे उतर के। एक ने गाड़ी आगे लगाई बाइक के और बैग छीनने लगा उससे। उसने हाथ तबाही करी तो फिर एक ने हाथ साइड में पिस्टल लगा दी उसके। थाना शिवारा पर यूपी 112 के माध्यम से शाम करीब 6:30 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति को सहसपुर शिवारा मार्ग पर गोली लगी है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल को उपचार हेतु सीएचसी शिवारा भेजा गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए उसके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर भेजा गया है। डॉक्टर से वार्ता करने पर उसके बाएं बाजू पर गोली लगी है। अब ब्लैकिंग दिखाई दे रहा। अभी परिजनों द्वारा कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के वडोदरा के सयाजी बाग को शहर के आकर्षण का केंद्र माना जाता है, लेकिन बाग के आकर्षण के सबसे बड़े हिस्से का रिनोवेशन का काम अभी भी पूरा नहीं किया गया है। वडोदरा के सयाजी बाग का आकर्षण का केंद्र, यानी जहां पर इस वक्त मैं अभी आकर खड़ी हूं, यानी फ्लोरल क्लॉक जो आप मेरे पीछे इस वक्त देख पा रहे होंगे, जिसे कई सालों पहले सर सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनवाया गया था। ये कहा जाता है कि पहले ये घड़ी नॉर्मल घड़ी की तरह चालू हुआ करती थी, यानी कि ये वक्त बताया करती थी, लेकिन बाद में ये बंद हो गई, जिसे रिनोवेट कराने का काम तो शुरू किया गया था, लेकिन वो रिनोवेशन पूरा नहीं हो पाया है। काफ़ी समय से ये इसी तरह से काम अटका हुआ है। तो क्या सोचते हैं वडोदरा के लोग? क्या आप चाहते हैं कि इस बाग की शान है जिसे आकर्षण का केंद्र माना जाता है, तो क्या ये फिर से रिनोवेट होना चाहिए? क्या इसे फिर से शुरू करवा देना चाहिए और कितने वक्त तक इसे शुरू करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है इसे रिनोवेट की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन उसके बाद में भी कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। गुजरात के वडोदरा में MGVCL के प्रीपेड स्मार्ट डिजिटल लाइट कनेक्शन मीटर पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर इंडिया गठबंधन ने रैली निकाली। वडोदरा के कई इलाकों में MGVCL ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, जिसे मोबाइल के रिचार्ज की तरह चार्ज कर बिजली का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वडोदरा के अलग अलग इलाकों से लगातार स्मार्ट मीटर का विरोध सामने आ रहा है, जिस पर गुजरात के वडोदरा में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन अंतर्गत आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना ने एक रैली का आयोजन किया और रैली के जरिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर स्मार्ट मीटर वापस लेने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी अपने शासन में 30 साल के शासन में भाजपा वडोदरा को स्मार्ट सिटी तो नहीं बना पाई, लेकिन स्मार्ट मीटर के नाम पे जो ये करप्शन का रास्ता इन्होंने ढूंढा है, ये तगलखी निर्णय है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। इसको लेके कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र दिया है। ये गुजरात की सरकार अगर पारदर्शक वहीवट की बात करती है, तो अगर आप ये चुनाव के पहले आप क्यों नहीं लाए? क्योंकि उनको डर था चुनाव में जो थोड़े भी वोट मिले वो भी नहीं मिलेंगे, और जानबूझ के पब्लिक को लूटने के इनका जो इरादा है वो नेक नहीं है, और इसीलिए हमको इस पे शक है। और देखिए आप जनता भी जो जागरूक हो रही है, अलग अलग जीबी सेंटर में अपने आप जनता में रोष है। क्यों? क्योंकि गुजरात की सरकार पे भरोसा नहीं है। एक तरफ महंगाई की मार, बेरोजगारी, आप देखिए कि शिक्षा से लेके हर चीज महंगी है, ऊपर से आप ये स्मार्ट मीटर, कल उठ के बोलेंगे कि पानी के मीटर लगेंगे, कल उठ के बोलेंगे कि आप जो सांस ले रहे हो उसके भी मीटर लगेंगे। तो ये हिटलरशाही है, ये लोकशाही नहीं है। संविधान में लिखा है जो बेसिक फैसिलिटी है, रोड, रास्ता, गटर, पानी, ये सब मिलना चाहिए, और उसका पब्लिक टैक्स भरती है। फिर भी ये जीबी के नाम पे, स्मार्ट मीटर के नाम पे जो लूटने का इन्होंने जो ये तख्ता बनाया है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। 4 से 5 दिन की मोहलत हमने दी है राज्य सरकार को। हमारे गुजरात विधानसभा विपक्ष नेता अमित चावड़ा साहब को भी हम रजूआत करने वाले हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल साहब को भी रजूआत करने वाले हैं, और इस मामले में आंदोलन होगा। आम आदमी पार्टी बड़ौदा की ओर से आज इंडिया गठबंधन के नाते पर हम शिवसेना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने संयुक्त उपक्रम से, जिससे कि आप देख रहे हो कि आज हमने मुख्यमंत्री को आवेदन पत्र दिया गया है, और हमारा एक ही मांग है कि ये जो प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर जो बिल है और जो मीटर लगा रहे हैं, उनका हम सख्त शब्द से, कड़े शब्दों से हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बिल है
ये 3 गुना बिल हो गया है। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि प्रजा की जो जीवन जरूरत की चीज वस्तु है, पानी, बिजली और खुराक, ये पूरा मतलब ये देने की जरूरत सरकार की है, लेकिन आप कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेल हो गई है। लास्ट 4 जो वीज कंपनी है उनकी लास्ट 2 साल की इनकम जो है 6000 करोड़ है, फिर भी उन्होंने ये जो तरीका किया है उनका हम सख्त शब्दों में विरोध करते हैं। आज इंडिया गठबंधन जो प्रीपेड कनेक्शन के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी एक लूट चला रही है, उसके विरोध में जन सैलाब सामने से आ रहा है। इंडिया गठबंधन को कांटेक्ट कर रहा है और इंडिया गठबंधन के एक प्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, 90% दिल्ली की जनता को बिजली मुफ्त में देते हैं। जब दिल्ली राज्य में बिजली उत्पादन नहीं है, वो बाहर से परचेस कर दिल्ली की जनता को फ्री में दे रहे हैं। ऐसा ही भगवंत मान साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब में 300 यूनिट बिजली 90% लोगों को फ्री दे रहे हैं। जब गुजरात में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है, सबसे ज्यादा महंगी आज तक बिजली गुजरात की जनता को मिल रही है, पर उतने से ये भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता को लूटने में नहीं उनको लगा, तो आज प्रीपेड कनेक्शन के नाम पे और एक भ्रष्टाचार का काम चालू किया है, जनता को लूटना चालू किया है। जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं बड़ौदा में, इसलिए हम कलेक्टर कचहरी आवेदन देने के लिए आए थे कि ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसमें जो 2 महीने की बात आ रही थी कि 2 महीने में 1200-1300 का बिल आता है, वो सीधे ही 12-13 दिन में 2000 रुपये का जो रिचार्ज हुआ था वो खत्म हो गया। तो आप समझ सकते हो कि इन लोगों ने कितने ज़्यादा रेट लगाए। मैंने कल की एक डिबेट में भी देखा था, उनके एक इंजीनियर ने उसका टैरिफ भी बताने में नाकाम रहे। तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट चाहे कुछ भी हो, सीधे बड़ौदा के ऊपर क्यों कर रहे हैं? बड़ौदा की जनता शांत है, बोली है, उसका मतलब ये नहीं है कि हर बात सरकार बड़ौदा से जनता के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके शुरू करे। क्यों आप उत्तर गुजरात नहीं गए, क्यों आप सौराष्ट्र में नहीं गए, क्यों आप दक्षिण में नहीं गए? तो आपको पता है अगर वहाँ पे ऐसा कुछ करने गए तो हमने देखा है पिछले बार क्या हुआ है, तो वहाँ पे करारा जवाब मिलता है। तो मैं बड़ौदा की जनता को भी कहना चाहूँगा, गांधी जी के मार्ग पे चल के आपको भी बोलना पड़ेगा।